अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ज़ूनोसिस। सो व्हाट इज़ ज़ूनोसिस? ज़ूनोसिस हमारे पास क्या होती हैं, वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती हैं और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, ज़ूनोसिस वो डिजीज़ेज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, अब जो ज़ूनोटिक हमारे पास डिजीज़ेज़ हैं ये इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, प्रोटोजोअल भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ज़ूनोसिस की टाइप्स हैं। ज़ूनोसिस के हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो डायरेक्ट ज़ूनोसिस है। ठीक है, डायरेक्ट ज़ूनोसिस क्या है कि जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है, कोई डिजीज़ हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट से या फोमाइट्स के थ्रू या बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होगी तो उससे हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट ज़ूनोसिस है, यानी डायरेक्टली ट्रांसमिट हुई है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से या फोमाइट्स से। फोमाइट्स क्या हैं? वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन ने जो है वो स्नीज़ किया है। ठीक है, अब इसके जो कहते हैं कि इसका जो इससे जो है वो आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा जब इस सरफेस को कोई और बंदा आके टच करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट ज़ूनोसिस हो रही है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी टच वगैरह से। उसके बाद फोमाइट्स यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी सर्फेसिस जिससे आगे जो है वो जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। उसके बाद इसके अंदर बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेक्टर्स भी आते हैं। बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है कि जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं इनकी सेक्शुअल स्टेजेस यहाँ पे इसी जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिशन के दौरान कंप्लीट होती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर कोई भी डेवलपमेंटल स्टेजेस या सेक्शुअल स्टेजेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होती हैं इसी डिजीज़ ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी जब एक जो है जैसे एनिमल से ह्यूमन में गया है, ह्यूमन में उसकी कुछ सेक्शुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल वेक्टर। लेकिन मैकेनिकल वेक्टर की ऐसे कोई डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास रिवर्स ज़ूनोसिस या जू एंथ्रोपोनोसिस। ठीक है, रिवर्स ज़ूनोसिस या जू एंथ्रोपोनोसिस क्या है कि वो डिजीज़ जो मेनली ह्यूमंस की डिजीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो पेट्स में या एनिमल्स में ट्रांसमिट हो जाए। मेनली क्या है, ह्यूमंस की डिजीज़ हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्मली जो है वो डॉग्स कैट्स में नहीं होगी, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल है, जैसे उनका ओनर जो है वो इन्फेक्टेड है, तो उससे उनके पेट्स को ट्रांसमिट हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिवर्स ज़ूनोसिस का केस है। ठीक है, या जू एंथ्रोपोनोसिस है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है ट्यूबरकुलोसिस की, एमआरआई से यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से ये भी जो है वो ट्रांसमिट होता है, ये जो है बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से जब ट्रांसमिट होता है तो ठीक है, इससे ये भी जो है वो रिवर्स जो है वो जूनोसिस के अंदर आएगा। उसके बाद फ्लू हो गया। ठीक है, अमीबाइसिस हो गया। ठीक है, एंटमीबा से जो होती है। उसके बाद जो है वो डायफ्थेरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है साइक्लोजोनोसिस। साइक्लोजोनोसिस हमारे पास होती है जिसके अंदर 2 वर्टिब्रेट होस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, साइक्लोजोनोसिस यानी वो ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर जिसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 वर्टिब्रेट होस्ट रिक्वायर्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये साइक्लोजोनोसिस है। साइक्लोजोनोसिस में हमारे पास क्या है, 2 वर्टिब्रेट होस्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास टीनियसिस है। टीनियसिस जो टीनिया सजिनाटा टैपवॉर्म से कॉज होती है। ठीक है, अब ये टैपवॉर्म जैसे इसने ह्यूमन को जो है वो इसने इन्फेक्ट किया इस टीनिया सजिनाटा टैपवॉर्म ने। ठीक है, जब ह्यूमन को इफेक्ट किया, ह्यूमन के फेसिस में जो है वो इसका जो है जो है चला गया। ठीक है, जब ह्यूमन के फेसिस में ये उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, तो अब ये फेसिस जो है कहीं पे भी किसी वेजिटेशन में है या कहीं पे भी है, इस वेजिटेशन को आके कोई काऊ जो है वो वहाँ पे जो है वो ग्रेजिंग कर लेती है, कोई पिग ग्रेजिंग कर लेता है वहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्रेजिंग से जो है ये काऊ की बॉडी में चला जाएगा, वहाँ पे काऊ के मसल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसी काऊ के मीट को कोई और ह्यूमन जो है वो जो है आगे जो है वो यूज़ करता है, यानी ठीक है, तो इस तरह वो आगे से आगे ट्रांसमिट होता जाएगा। यानी इसके अंदर मेनली जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 वर्टिब्रेट होस्ट तो लाजमी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने एग्जांपल देखी तो उसके अंदर एक ह्यूमन होस्ट आता है जिसके फेसिस में है, और फिर नेक्स्ट काउ जो है वो इसका होस्ट है जिसके जो है वो मसल्स में जाके इसने मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद मेटाजोनोसिस। मेटाजोनोसिस क्या है कि जिसके अंदर एक वर्टिब्रेट होस्ट और एक इनवर्टिब्रेट होस्ट हमारे पास आ जाता है। मेटाजोनोसिस के अंदर हमारे पास एक वर्टिब्रेट होस्ट आएगा और एक इनवर्टिब्रेट होस्ट आएगा। मेटाजोनोसिस के एग्जांपल में हमारे पास आता है आर्बोवायरसिस। आर्बोवायरसिस जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस होते हैं। ठीक है, यानी जिनके अंदर जो वायरसेस यानी ये जो मेटाजोनोसिस है ये कैसे ट्रांसमिट होती है, फ्लीस से, लाइसिस से, माइट से, टिक से। ठीक है, ये जो है वो आगे ट्रांसमिट होती है, मेटाजोनोटिक डिजीजेज जो होती हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास ट्राइपेनोसोमा है। ठीक है, ये जो है वो ससी फ्लाई से आगे ट्रांसमिट होता है, यानी ग्लोसिना स्पीशीज़ की जो ससी फ्लाई है उससे जो है वो ट्रिपेनोसोमियासिस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास मेटाजोनोसिस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेप्रोजोनोसिस।
सेप्रोजोनोसिस हमारे पास क्या है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिजर्वियर का काम करे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर यानी लीटर वगैरह जो है वो क्या रिजर्वियर का काम करे और इसको एक वर्टिब्रेट होस्ट की भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर यानी सॉइल या फूड वगैरह जो है वो इसके अंदर क्या काम करेगा, रिजर्वियर का काम करेगा। इसके अंदर हमारे पास लिस्टेरियोसिस होती है जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो फंगस से कॉज होती है, ठीक है, वो इस सेप्रोजोनोसिस के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास टेटनस आती है। हमें पता है कि टेटनस जो है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इसको जो टेटनस जो है ना, इसे जो है वो लॉकजा भी कहते हैं। टेटनस को लॉकजा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसके टॉक्सिन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो है मसल्स की जो है कंट्रैक्शन करा देते हैं, मसल्स को इमोबलाइज कर देते हैं, ठीक है। जाज वगैरह को भी जो है लॉक कर देते हैं, यानी एनिमल या ह्यूमन जो है वो स्वेलोइंग भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसके जा जो है वो लॉक हो जाते हैं। इस तरह टेटनस को जो है वो लॉक जार डिजीज़ भी कहते हैं। अब टेटनस के अंदर हमारे पास कोई भी सॉयल या कोई सरफेस है, जैसे हम कोई भी बंदा जो है वो रोड वगैरह पे गिरता है तो उसे हम कहते हैं कि टेटनस का या एंटी टेटनस सीरम इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि टेटनस जो है वो सॉयल से या किसी भी सरफेस से जो है वो इस तरह जो है वो उस नेक्स्ट होस्ट में ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए क्या है कि इसके अंदर जो है हमारे पास एक रिजर्वियर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद है हमारे पास ओकुपेशनल जोनोसिस। ओकुपेशनल जोनोसिस हमारे पास क्या है कि जो प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है। अब जो वेटनेरियंस हैं या बुचर्स वगैरह हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एनिमल्स वगैरह के साथ, वो जो है वो ग्रेटर रिस्क पे हैं डिजीज़ के, जैसे ब्रुसलोसिस उनको ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ऑक्यूपेशनल जोनोसिस यानी जो आपके प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद है रिक्रिएशनल जोनोसिस। रिक्रिएशनल जोनोसिस में हमारे पास जो है वो कोई भी अगर डिजीज़ हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर अंदर हम एक्वायर्ड कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिक्रिएशनल जोनोसिस। यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन सी होगी, जैसे स्विमिंग के दौरान जो है वो हम लेप्टोस्पायरोसिस हमें हो सकती है, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर से। और जो है वो स्विमिंग के दौरान जो अगर कंटेमिनेटेड वाटर है या फ्लडेड वाटर है जो, ठीक है, उसके अंदर लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया होगा, ठीक है, और इससे जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस कॉज हो सकती है।